बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 1 से पूरे नंबर चाहिए तो बिना कोई चैप्टर छोड़े रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी एक वीडियो में सीखिए। नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में जो है पढ़ेंगे और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और प्रतिफल, रासायनिक समीकरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तथा सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस अध्याय के लिए किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जो है शुरू से अंत तक आपको बताते हैं बिल्कुल सरल भाषा में लिखते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक साइड में संतुलित रासायनिक समीकरण, एक साइड में असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख देंगे। अब यहाँ से पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है संतुलित में कि जिस समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित में जिस समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हो गया संतुलित और असंतुलित में पहला अंतर। दूसरा अंतर देख सकते हैं कि संतुलित में जो है इसे संतुलित करने के लिए उपयुक्त गुणांक लिखे जाते हैं, लेकिन असंतुलित को संतुलित करने के लिए यानी जो है गुणांक लगाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला अंतर कि संतुलित में जो है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, लेकिन असंतुलित समीकरण जो है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। 3 अंतर हुआ। चौथा अंतर भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा अंतर है चौथा अंतर में है कि संतुलित में कि अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान बराबर होते हैं यानी परमाणु संख्या, लेकिन असंतुलित में जो है अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं। अगला अंतर है पांचवा अंतर। संतुलित में जो है संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक गणनाओं में संतुलित समीकरण का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन रासायनिक गणनाओं में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, यानी असंतुलित का जो उपयोग नहीं किया जाता है रासायनिक गणना में। अब बात करते हैं छठा अंतर। रासायनिक संतुलित समीकरण जो है यह शुद्ध एवं वैज्ञानिक रूप से सही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है यह अधूरा अथवा गलत प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण भी समझ सकते हैं, उदाहरण भी लिख सकते हैं अंतर में यहाँ पे कि उदाहरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण में जैसे 2H2 + O2 से अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है, संतुलित है ये। दूसरा अंतर है यानी उदाहरण CaCO3 से अभिक्रिया करके CaO + CO2 बनाता है। इन समीकरण में दोनों और परमाणुओं की संख्या समान होता है। यह उदाहरण हो गया। अब समझते हैं असंतुलित में। असंतुलित रासायनिक समीकरण के लिए उदाहरण है पहला H2 + O2 से बनता है H2O, ये असंतुलित है। दूसरा CaCO3 से अभिक्रिया करके CaO + CO2 + CO जब बनाता है यह जो है असंतुलित है। इन समीकरणों में जो है दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होता है असंतुलित में बात करें तो। अब यहाँ से अगला पॉइंट बनता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है इसको समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेशन यानी कन्वर्जेशन ऑफ मास। ये जो है लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास जो है ये जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है इसका परिभाषा जानते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं या क्या है ये पूछता है, तो इसका आंसर में हम लोग परिभाषा में लिखेंगे। इस नियम के अनुसार यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान होता है। इस तरीके से हम लोग जो है इसका परिभाषा यहीं तक हुआ, यहाँ तक जो है यहाँ तक होता है, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिभाषा पूछे तो।
उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके जल बनाती हैं तो उसका उदाहरण है 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2H2O बनाता है। अभिक्रिया से पहले जो ये दोनों है अभिकारक कहलाता है, जैसे 2H2 प्लस O2 ये जो है अभिकारक है। 2H2O का द्रव्यमान 4G है और O2 का द्रव्यमान 32G है। लेकिन यहाँ पे प्रतिफल जो बना 2H2O, इसका द्रव्यमान बात करें तो 36G है। ये दोनों को जोड़ने पर 36G हुआ, इसको अकेले जोड़ने पर 36G हुआ। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। निष्कर्ष निकलता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान यहाँ पे 36 ग्राम और प्रतिफल का कुल द्रव्यमान जो है 36 ग्राम। अतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है आधा से ज़्यादा जो हम लोग समझ चुके हैं। अब इससे अगला जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करें तो हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो है अगला भाग की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ये चारों प्रकार को संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन को समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कुछ और भी पॉइंट जो बचे होंगे उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर जाके देखिएगा।